होती है हमारे तहत चंद पैसों के लालच में टैक्स ये नहीं देते, बिल ये नहीं देते और दुनिया जान की नाकस चीज़ें उठाकर ये मलक साहब हॉस्पिटल में पहुंचे हैं मरीज़ों की इयादत करने। हम उनसे भी बात करेंगे कि पेशेंट्स की सूरत हाल क्या है। वज़ीर आला एजुकेशन ज़फ़र मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र मलिक साहब, आपके हल्के का ये वाक़या है, तो इस वक्त पेशेंट्स की सूरत हाल क्या है, आपने देखा है? ज़ाहिद बेग साहब, आपका, शौकत कमर साहब, आपकी जुमला टीम का, मैं आपकी गैर मौजूदगी में भी हम डिस्कस करते हैं कि आप हमा वक्त जहाँ भी कोई इमीडिएट इशू होता है आप वहाँ पहुँच जाते हैं, लोगों की बेहतरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया। उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज तत्ता पानी के मकाम पर शेख महमदीन साहब हमारे बड़े बुज़ुर्ग रहनुमा भी हैं, सियासी समाजी, उनके घर में एक अफ्तारी का एहतमाम था। उस अफ्तारी में ये तो ट्रेस हो चुका है कि वहाँ पर एक टैंग, कोई शरबत माँ, कोई ऐसी चीज़ थी जिसके फ्रूटी के नाम से, उसके पीने से जितने लोगों ने जितना ज़्यादा पानी पिया उनको इतना ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। तो वो आई थिंक या एक्सपायरी थी या उसकी बनावट में कोई ऐसी चीज़ शामिल थी जिसमें पॉइज़न था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे पेशेंट हैं उसमें ख़वातीन भी हैं, वो ख़तरे की हालत से बाहर है। इसके साथ साथ मैं वंस अगेन, मुझ पर ये तनकीद भी होती है, लेकिन मैं जो सच बात है वो करता रहता हूँ। हमारा कोटली हॉस्पिटल का जो अमला है यहाँ पर आज से 40 साल पहले जो मेडिसन्स का बजट था वो कभी उसमें इजाफा ना किया गया। वही बिल्डिंग, वही स्टाफ के साथ ये काम कर रहे हैं, लेकिन नामसायद हालात में महदूद बजट में रहते हुए तादाद में भी यहाँ हमारे जहाँ पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, ज़्यादा अफराद की ज़रूरत है, वो ना होने के बावजूद भी हमारा स्पेशली जो रात को एमरजेंसी चलती है ये आज़ाद कश्मीर के दिगर अजला से, मुजफ्फराबाद जो कैपिटल है उससे भी आज़ाद दर्जे बेहतर, मीरपुर शहर से बेहतर हमारे जो यहाँ पर जो लोकल स्टाफ है वो सर्विस वो लोगों को दे रहे हैं। इस पर मैं मुझे इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसलिए कि इस नफसा नफसी के दौर में जहाँ सरकारी मुलाजमीन इसलिए मुलाजमत नहीं करते कि वो अपनी फील्ड में सर्व करेंगे, वो इसलिए यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर क्राइटेरिया बनाया गया था कि लोगों को पैसे कहाँ से मिल सकते हैं। ना तजर्बाकार लोग मुख्तलिफ पोस्टों पर बैठे हुए, लेकिन मैं डॉक्टर्स आज़ाद का, इनका, इस पूरी अपने हॉस्पिटल, इन लोगों का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मरीज़ है उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने अपने MS साहब को भी, और जो जुमला हमारे मालिज इस वक्त डॉक्टर्स इन लोगों को ट्रीट करने में मसरूफ़ है, उनको ये भी बता दिया है कि इन लोगों की बेहतरी के लिए, चूँकि ऑलवेज सरकारी हॉस्पिटल्स में जो कॉस्टली मेडिसिन होती हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं, वो भी हमने इन्हें बता दिया है कि आपको इन मरीज़ों की बेहतरी के लिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो महंगी से महंगी अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। नईम अस्कर मेरे साथ मौजूद है, शाइन केमिस्ट के नाम से इनका यहाँ पर मेडिसन का बिज़नेस है। इनको अहकामात जारी किए हैं कि इन लोगों की जो मेडिसन्स हैं वो फिल फॉर इनको मुहैया की जाए। उसके साथ साथ मैं कल ही बल्कि इस मामले पर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, AC को, DC को और दिगर जो महकमा फूड, अब आज़ाद कश्मीर के अंदर फूड अथॉरिटी भी कायम हो चुकी है। और बिल्कुल मैं अपने ताजर भाइयों से, चूँकि सारे लोग, मैं ख़ुद भी एक ताजर था, ये बहुत अलमिया है कि हम जब रमज़ान का महीना आता है तो उसमें फिर हम इसलिए अपनी छुरियाँ कांटे लेके दुनिया जहान की जो जाली चीज़ें हैं वो यहाँ लाकर लोगों को फ़रोख्त करते हैं। ज़्यादातर साइड स्टेशन पे मलिक साहब मुशाहिदे में आया कि नाकस तरीन अशिया जब इनको पकड़ा जाए तो उस वक्त ये कहते हैं जी कि ताजर बहुत बड़ी कम्युनिटी और ताजर बरादरी के साथ ज़्यादती हो रही है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर गैर मयारी और वो चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं सेल होती है, हमारे ताजर चंद पैसों के लालच में टैक्स ये नहीं देते, बिल ये नहीं देते और दुनिया जान की नाकस चीज़ें उठाकर ये फ़रोख्त करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इंसानियत के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस पर हम संजीदा एक्शन भी लेंगे और ऐसे लोगों को जो यहाँ पर बीमारियाँ बांट रहे हैं अपने चंद पैसों के, वो दुकानें भी सील होंगी और इस पर कार्रवाई भी होगी इंशाल्लाह। मलिक साहब, तत्तापानी में जो है वो एम्बुलेंस मौजूद नहीं है, जो हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद होना चाहिए, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? तत्तापानी, ये फिर वही बात है जिस तरह मैंने कोटली हॉस्पिटल्स के में, चूँकि यहाँ मुझे आने का इत्तेफाक होता है, जो लोग अच्छा काम करते हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। इस वक्त वहाँ डॉक्टर्स का और एम्बुलेंस का ना होना, जबकि एम्बुलेंस मौजूद है, एम्बुलेंस हमने तत्तापानी हॉस्पिटल को दी हुई है। गोई में हमारा एक डिस्पेंसरी है, वहाँ भी हमने एम्बुलेंस दी हुई है LOC की वजह से। उसको बर वक्त यूज़ ना करना या लोगों की प्रॉपर ड्यूटी ना करना, ये किसकी गफलत है? ये बिल्कुल जो गफलत के मुतकिब है उनके ख़िलाफ़ इसकी कार्रवाई होगी और इसको हम चेक करेंगे। जहाँ भी मैं इसका भी इकरार करता हूँ
डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर, खा वो कोटली शहर हो या राजमहल हो, जहाँ भी लोगों के साथ ज़्यादती होगी और अगर उसमें जो हुकूमती एहलकार है, जो हमारी इंतज़ामिया है, उस शोबे से मुंसलिक जो लोग लाखों करोड़ों रुपए माहाना तनख्वाह लेते हैं, वो अगर काम नहीं करते या वो मिसमैनेजमेंट होती है, तो मैं उस जिम्मेदारी को भी अपने साथ लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें क्या है, हमारी कोताही ज़रूर है, लेकिन हमारी वो जो शराफत है उसको मैं समझता हूँ कि आप कमज़ोरी जो लोग समझते हैं वो हरगिज़ नहीं होगा। हम इस पर संजीदा एक्शन लेंगे और जो लोग अब काम करेगा वही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों के टैक्सीज़ के पैसे होते हैं और ये टैक्सीज़ के पैसे इस अवाम की फलाह पर खर्च किए जाते हैं, इसी से प्रोजेक्ट बनते हैं, इसी से ये लोग सैलरी लेते हैं और इसी टैक्सीज़ के पैसों से हम भी सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी जो हमें वसाइल दरकार हैं, ये लोगों के टैक्सीज़ के पैसे हैं और लोगों के टैक्सीज़ के पैसों के साथ अब वही रहेगा जो लोगों की बेहतरी के लिए काम करेगा और बिल्कुल इस पर हम एम एस साहब का मैं पहले भी वही शुक्रिया मैंने अदा किया था वंस अगेन और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको, चूँकि डॉक्टर्स जो होते हैं ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये तनख्वाहों के चक्कर में, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर होता है वो अल्लाह ताला ने इंसान को अगर अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा, उसमें कुछ लोगों को मसीहा भी बनाकर भेजा जो इंसानियत की बेहतरी की बात करते हैं, जो इंसानियत की खिदमत करते हैं। और ये हकीकी मानों में डॉक्टर जो होता है कि इंसान की ज़िंदगी अल्लाह के बाद डॉक्टर के हाथ होती है और अगर वो बेहतर तरीके से सर्व करेगा, लोग भी उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसमें आखिरत में भी उसकी बेहतरी होगी। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोगों का प्रॉपर ख्याल रखते हैं यहाँ पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह बहुत सी बातें मिनिस्टर हायर एजुकेशन मलिक ज़फ़र साहब ने कर दी हैं, तो मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो वो फ़ौरन यहाँ पे आ जाते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। आज भी जो वाक़या हुआ है उसकी डिटेल के मतलब मिनिस्टर साहब ने आपको तफसीलन बता दिया है कि तकरीबन 18 से 20 जो लोग जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ यहाँ पे आए हैं उनको ट्रीटमेंट मिल रही है और हमारी ट्रामा की जो टीम है वो पूरी तरीके से जो है ना वो ऑन बोर्ड है। यहाँ पे हमारे जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और इन पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। मैं आप तमाम हज़रात का भी, जो साफ़ी मीडिया के और हमारे सिविल सोसाइटी के यहाँ पे लोग हैं, उनका भी शुक्र अदा करता हूँ कि हमेशा उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया है और सच्ची बात है आपकी इस अप्रिसिएशन की वजह से हमारा दिल करता है कि हम ज़्यादा बेहतर से बेहतर जो है ना लोगों को जो है ना सहूलियात मुहैया कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, एमएस साहब और वज़ीर हायर एजुकेशन मलिक ज़फ़र साहब ने कोटली के नौजवानों के लिए, जी सर, मैं आखिरी बात कोटली के नौजवानों के लिए मैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के शहरों में भी हम बैठते हैं, मुझे ये इस बात पर बड़ा फ़ख्र होता है कि हमारे कोटली शहर के ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो एवरी टाइम अपने आप को रज़ाकाराना एक्टिविटीज़ के लिए वक़्फ़ रखते हैं। जब भी मैंने देखा जहाँ एक्सीडेंट हुआ तो इसकी बनिस्बत दिगर अज़ला में एक पेशेंट को जब खून की ज़रूरत होती है तो वहाँ 2-2 घंटे 4-4 घंटे उसके किसी रिश्तेदार को बुलाया जाता है कि आपका बंदा मर रहा है, आप आके ब्लड का अरेंज करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपने कोटली के नौजवानों पर कि जब भी इस तरह की कोई एमरजेंसी होती है, यहाँ पर रज़ाकाराना तौर पर सैकड़ों की तादाद में खून के एहतियात तक देने के लिए हाज़िर हो जाते हैं। जहाँ कोई मुश्किल होता है, जहाँ हमें कहीं रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है, ये ज़ाती तौर पर अपने वसाइल के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। और इस पर मैं दिल की गहराइयों से अपनी जानब से भी और हुकूमत की जानब से भी अपने कोटली की यूथ को, नौजवानों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह आज़ाद कश्मीर के बाकी अज़ला के नौजवानों की बनिस्बत जिस तरह ये माशरे के अंदर डिसेंट किरदार अदा कर रहे हैं, इसी तरह ये इस अमल को जारी और सारी रखें। थैंक यू।